अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम देखेंगे हाउ टू रिप्लाई टू नोटिस टू कंप्लीट एफिशिएंसीज इन रिटर्न ऑफ इनकम। जिन कंपनीज ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट की है बट उन्होंने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अटैच नहीं किए, तो उन कंपनीज को रिटर्न की डेफिशिएंसीज का नोटिस आया वेंडर सेक्शन 120 सब सेक्शन 3। आपको पता है कि आपका जो एससीसीपी है, जो आपका कंपनीज एक्ट है, वो कहता है कि आपने 1 मिलियन तक ऑडिटर अपॉइंट नहीं करना। मीनवाइल जो आपका इनकम टैक्स रूल 2002 का जो रूल 34 है, उसके मुताबिक कंपनी ने जब भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करनी है, तो उसने उसके साथ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगाने हैं अलोंग विद कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मैं सबसे पहले आपको नोटिस दिखा देता हूँ, उसके बाद हम रूल्स पे चलेंगे एंड सब्सिक्वेंटली हम जो सेक्शन 120 का सब सेक्शन 3 है उसको देख लेते हैं। तो ये एक नोटिस आया हुआ है कंपनी को, सेक्शन 120(3) नोटिस टू कंप्लीट एफिशिएंसीज इन रिटर्न ऑफ इनकम। कंपनी का नेम आ गया, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, नोटिस का बारकोड आ गया, एनटीएन, टैक्स ईयर आ गया, पीरियड किस पीरियड का नोटिस आया हुआ है, 1 जुलाई 2022 से लेके 30 जून 2023। तो ये हमारा टैक्स ईयर 2023 है। जो इन्होंने 2023 की रिटर्न सबमिट की है, ये उसका नोटिस आया हुआ है। ड्यू डेट थी इसकी 15 मई, अभी आनी है। और डॉक्यूमेंट डेट है इसकी 30 अप्रैल 2024। डॉक्यूमेंट डेट का मतलब है नोटिस किस डेट को सर्व हुआ है। अब नोटिस का जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या कहता है, रिटर्न ऑफ टोटल इनकम फाइल्ड बाय यू हैज सर्टेन डेफिशिएंसीज, प्लीज फर्निश द ऑडिटेड अकाउंट्स विद यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर यूडीआईएन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय आईकैप। अच्छा, आईकैप वो इंस्टीट्यूट है जिसमें आपके जो ऑडिटर्स हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं। इसे कहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। तो इस इंस्टीट्यूट के तहत जो आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो अपनी क्वालिफिकेशन पूरी करते हैं और ये इंस्टीट्यूट जो है आपके ऑडिटर्स को राइट देता है कि वो ऑडिट कर सकें। तो आपने याद रखना है कि अभी जो आप ऑडिट रिपोर्ट भी लेते हैं उस पे भी सर्टेन चेंजेस आ चुकी हैं। अब जब भी कोई ऑडिटर रिपोर्ट देता है तो उसके साथ वो यूडीआईएन, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, अपनी रिपोर्ट के नीचे लगाता है। तो आपने हमेशा जब भी आप ऑडिट करवाना है अपनी कंपनी का, तो आपने यूडीआईएन के साथ ही अपनी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो लेनी है। Within 15 days of the service of this notice, if you fail to fully comply with the requirements of this notice by due date, the return furnished shall be treated as an invalid return as if it has not been furnished. और अगर आप डेफिशिएंसी का रिप्लाई नहीं करते, डेफिशिएंसी रिमूव नहीं करते विद इन टाइम पीरियड जो है 15 डेज, तो जो आपकी रिटर्न है वो ट्रीटेड टू बी इनवैलिड होगी और ऐसे ही कंसिडर किया जाएगा जैसे आपने ड्यू डेट के अंदर अंदर अपनी रिटर्न सबमिट नहीं की। तो ये नोटिस था, और नोटिस के पीछे जो आपका रेलेवेंट कमिश्नर होगा, असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर, उसका नेम, उसका एड्रेस, आपका टैक्स ऑफिस, उसका एड्रेस और सिटी आ रहा होगा। अब इसके बाद मैं आपको रूल 34 दिखाता हूँ, जिसके तहत वो कहता है कि आपने जब भी कंपनी ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करनी है तो उसके साथ उन्होंने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लगाने हैं। तो ये रूल 34 है, रिटर्न ऑफ इनकम। दिस रूल शैल अप्लाई टू प्रोवाइड फॉर द फर्निशिंग ऑफ रिटर्न्स ऑफ इनकम. A return of income as required to be furnished under Section 114 shall be in form as specified in Annexure 13 of Part 6 of the second schedule. तो ये जो रिटर्न्स हैं उनके एनेक्सियर्स आपको पता है कि रूल्स में डिफाइंड है, ये उस बारे में बता रहा है। A return of income shall be verified in the manner specified in the form. A return of income shall be accompanied by the following, namely return of income के साथ साथ ये चीज़ें होनी चाहिए complete. Applicable documents, statements, certificates and annexes, and in case of companies, the return of income shall be accompanied by audited accounts and reconciliation of profit as per accounts and taxable income as declared in the return. तो कंपनी के केस में जब भी आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करनी है तो उसके साथ ऑडिटेड अकाउंट जाएंगे और उसके साथ वो कह रहा है कि रिकन्सिलिएशन लगानी है जिसमें आपने प्रॉफिट जो है एज पर अकाउंट्स और एज पर जो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न है उसको आपने रिकन्साइल करना है। तो ये जो आपकी रिकन्सिलिएशन है इसकी ज़रूरत नहीं है, ये आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसमें ही बन जाती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ सेक्शन 120 का सब सेक्शन 3 एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। तो ये आपका सेक्शन 120 है असेसमेंट्स का। असेसमेंट्स में वही कहता है कि जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करते हैं तो वो कमिश्नर जो है उसको टेकन टू बी असेस्ड कंसीडर करता है, ऐसे ही कंसीडर करता है कि जो आपने पर्टिकुलर्स फाइल किए हैं रिटर्न के वो ट्रू एंड फेयर हैं। तो अभी इसका जो सेक्शन 120 का सब सेक्शन 3 है उस पर चलते हैं।
Where the return of income furnished is not complete, the commissioner shall issue a notice to the taxpayer informing him of the deficiencies other than incorrect amount of tax payable on taxable income as specified in the return or short payment of tax payable, and directing him to provide such information, particular statement or documents by such specified date in the notice. तो जब आप रिटर्न फर्निश करते हैं और वो इनकम्प्लीट होती है तो कमिश्नर आपको नोटिस इशू करेगा और वो डिफाइन करेगा कि डेफिशिएंसीज कौन सी हैं और आपको डायरेक्ट करेगा कि जो डेफिशिएंसीज हैं वो स्पेसिफाइड डेट तक आप उसको करेक्ट करें. Where a taxpayer fails to fully comply by due date with the requirements of the notice, under subsection 3, the return furnished shall be treated as an invalid return as if it has not been furnished. अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो वो उसको ऐसे ही कंसिडर करेगा जैसे आपने रिटर्न सबमिट ही नहीं की, उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर देगा. Where in response to a notice under subsection 3, the taxpayer has, by the due date, fully complied with the requirements of the notice, the return furnished shall be treated to be complete on the day it was furnished and the provision of subsection 1 shall apply accordingly. और अगर आप विद इन ड्यू डेट जो डेफिशिएंसी है उसको रिजॉल्व कर देते हैं तो रिटर्न आपकी कंप्लीट कंसीडर होगी. अच्छा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमने रिप्लाई करना है उसमें हमने क्या लिखना है, उसका टेक्स्ट क्या होगा, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ. तो ये एक सिंपल सा रिप्लाई आ जाएगा हमारे पास, डेट आ जाएगी, कमिश्नर का नाम भी आ रहा होगा, उसकी डेजिग्नेशन भी आ रही होगी, आपका जो टैक्स ऑफिस होगा उसका एड्रेस भी आ रहा होगा पूरा, तो आपने वो पूरा लिख देना है. सब्जेक्ट में कंपनी का नाम आ जाएगा, MS ABC जो भी आपकी कंपनी का नाम होगा वो आप इधर लिख दीजिएगा. NTN आ जाएगा. नोटिस अंडर सेक्शन 123 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 टू कंप्लीट डेफिशिएंसीज इन रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स, ये सब्जेक्ट आ जाएगा आपका. टैक्स ईयर में जो भी आपका टैक्स ईयर है, हमारे केस में जैसे 2023 है तो 2023 आ जाएगा. डियर सर, विद रेफरेंस टू योर नोटिस बेयरिंग बार कोड नंबर दिस डेटेड दिस, तो जैसे मैंने आपको नोटिस दिखाया था वो बार कोडेड नंबर आ रहा था, बार कोड के नीचे एक नंबर आ रहा था लंबा सा, वो आपने लिख देना है. और जो डॉक्यूमेंट डेट है, जो नोटिस के साथ ड्यू डेट के नीचे डॉक्यूमेंट डेट आ रही होती है वो आपने लिख लेनी है. Regarding caption subject for compliance, in this regard, we would like to enclose the copy of audited accounts comprising complete set of financial statements for the tax year 2023 for your kind perusal and record. It is hereby further submitted that the taxpayer has duly submitted the scanned version of the accounts for the tax year 2023 through IRS portal along with annual return for tax year 2023. तो ये हमने तो क्योंकि अटैच तो की नहीं है तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ. तो यहाँ तक आपका जो नोटिस है उसका रिप्लाई हो गया. इसमें आपने बता दिया कि आपका जो नोटिस था उसके रिस्पॉन्स में हम ऑडिटेड अकाउंट जो है वो सबमिट करें. यू आर देयरफॉर काइंडली रिक्वेस्टेड टू एक्नॉलेज द अबव सबमिशन, विथड्रॉ द नोटिस एंड ओब्लाइज. तो इधर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो हमारी सबमिशन है इसको एक्सेप्ट करें और नोटिस को विथड्रॉ कर लें. आगे वैसे ही नीचे कंपनी का नाम आ जाएगा और इंक्लोजर में एज अबव आ जाएगा. तो ये आपने टेक्स्ट सिर्फ कॉपी करके आपने जो आईआरएस में रिप्लाई करना है उधर आपने कॉपी पेस्ट करना है. तो अभी हम चलते हैं आईआरएस पे. गूगल पे आने के बाद आप सर्च कर लीजिएगा सिंपली आईआरएस FBR. तो ये जो पहला लिंक आएगा इस पे चले जाएंगे. उसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं वार्निंग को. आपकी जो कंपनी के लॉगिन क्रेडेंशियल्स होंगे जब आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट की होगी या जब आपने NTN बनाया होगा तो आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स आए होंगे. तो आईडी और पासवर्ड लगा के सिंपली इसको लॉगिन कर लेंगे. तो ये आपके पास डैशबोर्ड आ जाएगा जैसे ही आप लॉगिन करेंगे. तो आपने आ जाना नीचे इनबॉक्स पे. तो ये जैसे ही आप नीचे आएंगे इनबॉक्स पे, ये आप देख सकते हैं ये आपके पास इनबॉक्स में ये डिक्लेरेशन का नोटिस पड़ा हुआ है एक. और अगर आप नीचे देखेंगे टास्क में 120 सबसेक्शन 3 नोटिस टू कंप्लीट एफिशिएंसीज इन रिटर्न ऑफ इनकम, ये आपको नोटिस आया हुआ है. अगर आप नोटिस देखना चाहें तो आप ये आई पे क्लिक करेंगे व्यू पे, और अगर आप रिप्लाई करना चाहें तो आप इस पे रिप्लाई वाला जो ये एरो सा बना हुआ है इस पे क्लिक करेंगे और ये आपको रिप्लाई पे ले जाएगा. तो मैं आपको नोटिस खोल के भी दिखा देता हूँ. तो ये मेरे पास नोटिस आ रहा है. रिटर्न ऑफ टोटल इनकम फाइल्ड बाय यू हैज सर्टेन डेफिशिएंसीज, जैसे मैंने आपको बताया कि, और वो कह रहा है कि ऑडिटेड अकाउंट्स अटैच करें, यूडीआईएन जिसमें यूडीआईएन हो एज प्रिस्क्राइब्ड बाय ICAI विद इन 15 डेज. तो ये मेरा नोटिस है. तो सिंपली इस पे ये क्लोज पे क्लिक करके मैं क्लोज कर दूंगा इसको. 12 चलता हूँ मैं इनबॉक्स पे ही और ये एरो पे क्लिक करके मैं रिप्लाई पे चला जाऊंगा. जैसे ही एरो पे क्लिक किया वो कह रहा है रिप्लाई टास्क पे आ जाएगा और वो कह रहा है कि सेलेक्ट करें. तो सिंपली हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे. 120 सबसेक्शन 3 एक्सप्लेनेशन ऑन डेफिशिएंसीज इन रिटर्न ऑफ इनकम, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा.
तो ये मेरे पास एक नया टैब ओपन हो जाएगा। तो देखिए मेरे पास 3 टैब्स आ रहे हैं, कंटेंट का है, अटैचमेंट्स का है और असाइनमेंट का। तो कंटेंट में जो हमने एक कंटेंट बनाया था, जो मैंने आपको दिखाया था, उसको मैं कॉपी कर दूँगा। तो ये मैंने कंटेंट सारा कॉपी कर दिया। इसको सेव कर लेते हैं। तो ये कंटेंट मैंने सारा कॉपी कर लिया। इसके बाद मैं जाऊँगा अटैचमेंट्स पे। अटैचमेंट्स पे आने के बाद वो कह रहा है एविडेंस विद 123 एक्सप्लेनेशन ऑन डेफिशिएंसीज इन रिटर्न ऑफ इनकम। तो ये एक्शन पे जाके ये देखिए, जैसे ही प्लस पे आएँगे वो कह रहा है ऐड अटैचमेंट। प्लस पे क्लिक करूँगा और तो ये फाइल के आगे दोबारा प्लस बना हुआ है। तो प्लस पे क्लिक करके जिस फ़ोल्डर में मेरी अ, पड़ी होगी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो मैं अटैच कर दूँगा। तो प्लस पे क्लिक करूँगा और सिंपली ओके पे क्लिक करके ये देखें मेरी जो फ़ाइल है वो अटैच हो चुकी है। अगर आप देखना चाहें तो आप इस पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो ये फ़ाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। तो ये देखें, थोड़ी देर में जो फ़ाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। ये जो आपकी फ़ाइल है ये देखें, ये डाउनलोड हो चुकी है। अच्छा, इसके बाद एक दफ़ा इसमें आप नज़र दोहरा लें कि कंटेंट ठीक है, आपका अटैचमेंट ठीक हो गई है। तो जी मैंने कंटेंट देख लिया, अटैचमेंट देख ली, इसके बाद मैंने अब इसको सबमिट कर देना है। अच्छा जी, अब कंटेंट को देखने के बाद सिंपली जो है हम सबमिट का बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद वो कह रहा है ट्रांज़ैक्शन विल नॉट बी एडिटेबल आफ्टर सबमिशन, डू यू वांट टू सबमिट? तो येस, हम इसको एडिट नहीं करना चाहते। तो जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे, ये आपकी आउट बॉक्स में चली जाएगी। ये देखें, एक्सप्लेनेशन ऑन डेफिशिएंसीज इन रिटर्न ऑफ इनकम। तो ये आपकी आउट बॉक्स में पड़ी रहेगी या फिर कभी आपकी कंप्लीटेड टास्क में चली जाएगी। तो ये यूजुअली आपकी आउट बॉक्स में पड़ी रहती है। तो ये था आज के लिए। इसके अलावा अगर किसी को ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए हो अलॉन्ग विद यूडीआईएन ऑडिटर रिपोर्ट, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको रीज़नेबल प्राइस में ऑडिटर रिपोर्ट जो है वो अरेंज कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनवाने हो तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बना के दे सकते हैं। और अगर आपको बुक कीपिंग वगैरह करवानी हो तो बुक कीपिंग की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर देंगे। सो थैंक यू सो मच। ये था आज के लिए। अल्लाह हाफिज़।